जय हिंद क्लास। हम लोगों ने 8वीं कक्षा में जो है 1.1 को देखा था। इसका पूर्णांक चैप्टर का नाम है। तो अब आज हम लोग देखेंगे 1.2। ठीक है, तो 1.1 को हम लोग आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरा समझ में अच्छे से आया होगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं 1.2। ठीक है, और जो भी नए हैं हमारे चैनल पे तो जाइए और जाकर के सब्सक्राइब करें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं वो आपके तक पहुंचे, आपको फायदा करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब चल के क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन को देखते हैं 1.2 का। तो क्या है हम लोग यहाँ 1.2 का। ठीक है, हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ नहीं करना, सिंपल जोड़ घटाव जो हम लोगों को आता है ना, बस उसी का प्रयोग करना है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 35 रुपया है, ये 17 रुपया, मतलब क्या करना है, 35 रुपया में हम लोग 17 रुपया को घटा देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 18 आ गया। तो बराबर में हम लोग को डायरेक्ट लिख देना है क्या, 18। इसमें से क्या है, -13 है ना, तो -13, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, +7। अब बताइए क्या बचेगा, तो 13 में 7 जाएगा तो 6 बचेगा। लेकिन ये कौन है, माइनस में है, तो बड़ा साइन को माइनस में लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या देखो क्या करना है, ये माइनस में जो बड़ा साइन है, कौन दिख रहा है, बड़ा 35 है ना, इसी का साइन को लिख रहा है, प्लस है तो प्लस, बाकी जोड़ घटा जो रहेगा उसको करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब इसका क्या है 18, ये हम लोग थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। प्लस माइनस माइनस होगा 4, तो 18 में 4 जाएगा तो क्या बचेगा, 14। उसी तरह से क्या है यहाँ पे -21 + 0। अब -21 में कुछ भी जोड़ेंगे तो -21 ही रहेगा ना। अब उसी तरह से -6 है +4, माइनस माइनस क्या हो गया, +3। तो ये दोनों प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे तो -6 और +4 और 3 7। तो क्या है, 7 रुपया में 6 रुपया जाएगा तो क्या बचेगा, -1 रुपया 1 रुपया बचेगा। तो हम लोग को क्या देखना है यहाँ पे, तो पहले हम लोग को साइन को देखना है। तो बड़ा कौन है, प्लस पर 7 बड़ा है, तो 7 प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो मतलब 1 सिर्फ लिखेंगे। उसी तरह से इसमें देखना है 8 है -3 है, प्लस माइनस 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 क्या हो जाता है, तो प्लस, तो प्लस लिख दिए। अब हम लोग को इसको साथ में जोड़ना है, तो 8 और 8 क्या हो गया, 16 - 3। तो 16 - 3 बराबर क्या हो जाएगा, 13। इसमें भी सेम करना है ना, तो यहाँ पे करना है 24 प्लस माइनस माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस लिख देना 105 प्लस 215 माइनस माइनस 15 क्या हो गया, प्लस में। अब इसको साथ में जोड़ देना है। देखिए तो 5 और 5 10, 10 और 4 14 का 4, हाथ में 1 बचा ना, 1 और 1 2 और 2 4 और 1 5, 1 1 2 2 4 और 1 हाथ वाला 5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, 2 है तो 2 लिख देंगे, माइनस में ये है तो माइनस में 105। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 और 4 14, 14 में 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 9। यहाँ बचा 4, 4 में 1 0 जाएगा तो 4 ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा। अब हम लोग चलते हैं, इसको बनाते हैं 23 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस तो -5, ये हो गया -11 हो जाएगा, माइनस माइनस +2। अब इसको साथ में जोड़ेंगे तो 23 और 2 25 हो गया ना, और इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 16। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ देखिए तो 5, यहाँ 15 में 6 जाएगा तो क्या बचेगा 9। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। 15 में 6 गया तो 9 बचे, तो इसी को बस सिंपल से जोड़ घटा जो था वो करना था। ठीक है, तो आशा करते हैं कि समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं क्या, दूसरा क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है, योग 7 है, मतलब आपको कोई भी संख्या को जोड़ के 7 लाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, चलिए देखते हैं। तो हम लोग 3 + 2 बराबर क्या हो गया 5 हो गया। लेकिन हम लोग को 5 लाना है, नहीं लाना है, तो हम लोगों को क्या लाना है 7 लाना है ना। तो हम लोग देखते हैं, चलो 2 + 5 बराबर 7, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 5। उसके बाद हो गया 1 + 6 बराबर 7, क्या हो जाएगा 1 6। मतलब देखिए इसका जो आंसर है आप लोगों को नहीं मिलेगा ना, आप लोग कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। जैसे हम लोग लिख दिए क्या 5 + 2 बराबर 7, यहाँ हो गया आपका 5 और 2। ठीक है, मतलब क्या बोला है कि योग करके आपको लाना है 7, आप जिस तरह से लाइए वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आप लोग इसमें से किसी का भी आंसर ये लिख सकते हैं, कोई भी लिख सकते हैं। इसमें आंसर बुक का मैच नहीं भी कर सकता है, कर भी सकता है। ठीक है, अब बोला है अंतर, दूसरे में क्या है अंतर 10 पूछ रहा है। तो चलो यहाँ पे -5 है, और यहाँ पे माइनस कर दिए और प्लस में यहाँ 5 है। ठीक है, तो -5 और माइनस माइनस प्लस माइनस क्या होगा, -5 बराबर 10 हो गया ना।
तो मतलब -5 और 5 क्या होगा हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसको आंसर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे -5 और 5 हमारा आंसर हो गया। उस तरह से और क्या कर सकते हैं, तो -3 माइनस यहाँ पे 7 कर दिए प्लस में, तो देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 -7 बराबर क्या हो जाएगा -2, तो मतलब यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा -3 और 7। ठीक है, तो अंतर करके ले, अब योग करके 0 लाना है। ठीक है, क्या करना है, योग करके 0। देखो 3 है ना, आया जोड़ना है, जोड़ हम लोग 3 से करेंगे तो क्या होगा, बराबर 0 आएगा। देखते हैं चल, तो 3 - 3 बराबर 0, तो यहाँ हमारा क्या हो गया 3 और -3 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ले लिए चलो 1 + -1, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बराबर करते हैं तो यहाँ 1 - 1 हो जाएगा ना, मतलब यहाँ 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 1 और -1। ठीक है, मतलब योग करना है। देखो तो एक को हम लोग -1 से जोड़े हैं तो क्या हो गया है, तो इसमें से आपका 3 आंसर हो गया, या फिर 1 - 1। अब अंतर करके 7 लाना है। क्या करना है, अंतर करके 7। तो चलिए, तो हम लोग 10 में हम लोग 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 आएगा, मतलब 10 और 3 हमारा आंसर हो गया। उसी तरह से चलिए हम लोग लिखते हैं 17 में हम लोग 7 घटाएंगे तो क्या, सॉरी 17 में हम लोग 10 घटाएंगे ना, तो क्या आएगा हमारा 7, तो हम लोग 17 और 10 आंसर हो गया। ठीक है, मतलब इसमें क्या बोला, योग बोला तो जोड़ दिए, घटा यहाँ अंतर बोला तो घटा के, फिर योग करके 0 लाना है तो 0, अंतर करके जो लाना है ले आया 7। ठीक है, अब इसमें क्या बोले, एक ऐसा पूर्णांक युग्म लिखे जिसके अंतर में हमें निम्नलिखित प्राप्त हो। अंतर करके सिर्फ इसमें अंतर, इसमें देखिए योग ये सब पूछा था अंतर, लेकिन इसमें सिर्फ अंतर पूछा, तो क्या होगा, अंतर करके 0 लाना है। तो चलिए, तो हम लोग देखिए 3 माइनस का यहाँ पे 3, ये दोनों में घटाएंगे क्या होगा 0। ठीक है, मतलब क्या होगा, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे 3 को हम लोग 3 में घटाएंगे तो 0, अंतर किए है ना, तो 3 और 3 हमारा क्या होगा आंसर, 1 में 1 को घटाएंगे क्या होगा 0, इसलिए 1 और 1 आंसर। इसमें से किसी एक को आंसर लिखना है ना, सबको नहीं लिखना है। एक ऋणात्मक पूर्णांक लाना है, क्या लाना है, ऋणात्मक। 2 माइनस का 5 घटा दिए तो माइनस का 3 आ गया, तो मतलब 2 और -5 क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखते हैं चलो 1 - 3 लिख दिए, तो माइनस का 2 आ गया, ऋणात्मक पूर्णांक आया माइनस में, तो इसको 1 और -3 लिख दिए। तो इसमें क्या करना है, दोनों पूर्णांकों में से छोटा। चलिए, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ 4। ठीक है, अब इसमें घटा दिए क्या हम 5, तो क्या आ गया हमारा -1। देखिए, तो 4 और 5 मतलब हमारा 4 और 5 आंसर हो गया। उसी तरह से हम लोग ले लिए 6, माइनस में चलो हम लोग ले लिए 10, माइनस में नहीं है ये, क्या हम लोग यहाँ पहले यहाँ 6 लिए हैं और 10, इसको अंतर करने बोला है, इसलिए हम लोग अंतर करेंगे ना, तो अंतर करिए तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 4। देखिए, तो 6 और 10 से ये क्या है, छोटा है ना, छोटा है। अब कोई एक पूर्णांक से बड़ा करना है, क्या करना है, कोई एक पूर्णांक से हम लोग को बड़ा करना है। चलिए देखते हैं तीसरा का चौथा नंबर, चूंकि वीडियो कट गया था तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा फिर से इसको देखते हैं। ठीक है, तो कोई एक पूर्णांक से बड़ा बोला है ना, अंतर करके कोई एक पूर्णांक से बड़ा बोला। चलिए, तो हम लोग देखते हैं 7 में हम लोग क्या करेंगे, 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर 5। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे 7 और 2 तो आंसर हो गया, लेकिन 7 से क्या है, छोटा है, लेकिन 2 से बड़ा है ना, है। ठीक है, उसी तरह से हम लोग ले लिए क्या 9 3। ठीक है, 9 3 लिए, कितना बचेगा 6 बचेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा 9 और 3 हो गया ना। देखिए 9 से छोटा है लेकिन 6 से बड़ा है, 3 से बड़ा है ना, तो क्या बोले कोई एक पूर्णांक, दोनों पूर्णांक लिए इसमें से एक से बड़ा आ रहा है, तो हमको यही करना था। ठीक है, ये छूट गया था थोड़ा सा, तो इसको हम लोग अभी कर लिए। तो अभी अब हम लोग चलेंगे चौथा क्वेश्चन में। तो हम लोग अभी अब देखेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन से। तो चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को लिखिए। तो उसमें लिखा हुआ है एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका योग -8 है। ठीक है, क्या बोला है, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ये हम लोग को 4 -3 -6 मतलब जो भी नेगेटिव में है उसको हम लोगों को देखना है, उसको सभी नेगेटिव वालों को क्या करना है, तो जोड़ करके हमको -8 लाना है ना। देखिए, तो हम लोग जोड़ते हैं -3 प्लस माइनस का 5 बराबर क्या होगा, -3 - 5 बराबर -8 हो जाएगा ना, एक इस तरह से होगा। उसके बाद देखना है क्या, -4 प्लस और माइनस का 4, तो ये -4 हो जाएगा, प्लस -4 बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, तो आप लोग बोलिएगा कि सर ये तो आप लोग माइनस कर दिए, लेकिन नहीं, माइनस नहीं, देखिए यहाँ बीच में क्या है, प्लस किए है ना,
योग बोला है तो बीच में प्लस, माइनस ये अंतर बोलेगा तो बीच में माइनस, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या लेते हैं, हम लोग चलिए हम लोग लेते हैं यहाँ पे 8 बोला है ना, तो चलिए हम लोग लेते हैं 4 प्लस माइनस का 4 बराबर क्या हो गया, माइनस का 8 हो गया ना। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर हो जाएगा हमारा -4 और -4, ठीक है। एक और इसी में एग्जांपल ले लेते हैं, जिसे हम लोग लिए -5 प्लस माइनस का 3, ठीक है। तो इसी बराबर क्या हो जाएगा, -8 हो जाएगा। इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 3। इसी तरह आप कोई भी संख्या को जोड़िए, अगर -8 आ जाएगा, इस तरह से नेगेटिव लेना है तो उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे जरूरी नहीं कि आपका जो एग्जाम में जो बुक में आंसर है वही नहीं, आपको कुछ भी आंसर लिखिएगा, सिर्फ ये जो हम अभी किए उसको फुलफिल होना चाहिए, आपका नंबर मिलेगा। तो दूसरा में क्या बोले, एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक 1 होना चाहिए। देखिए क्या होना चाहिए, कम से कम 1 होना चाहिए, ठीक है। हम दोनों भी ले सकते हैं, एक भी ले सकते थे। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म जिसका अंतर 8 है। तो हम लोग चलिए देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 24 में हम लोग कितना घटाएंगे, 16। 24 है ना, 24 में हम लोग 16 घटाएंगे, क्या बचेगा हम लोगों को, तो 8 बचेगा ना, हाँ 8 बचा। इसलिए हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 और -16 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, एक और देखना है। उसी तरह से और कुछ भी ले सकते हैं ना हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग, 16 में हम लोग क्या कर देंगे, 8 हटाएंगे तो क्या बचेगा, 16, 8 बचेगा ना। तो मतलब अंतर करके हमको क्या लाना है, 8 ही लाना है। उसके बाद इसमें क्या बोला है, एक ऐसा पूर्णांक युग्म जिसका योग 0 है। कितना है, 0 है। तो देखिए 3 प्लस, इसको हम लोग -3 भी कर सकते हैं, तो 0 कर सकते हैं। इसी को हम लोग दूसरा तरह से लिख सकते हैं, -3 + 3 = 0। मतलब सेम संख्या लेंगे, यहाँ -3 आंसर हो जाएगा और 3 हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग ले लेंगे -1 + 1 = 0, -2 + 2 = 0। इसी तरह कुछ भी आंसर लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या लिखा है, किसी दूसरा 5वां क्वेश्चन में लिखा हुआ, किसी प्रश्नोत्तर के 3 उत्तरोत्तर चक्रों में, मतलब एक टीम है ए है, एक टीम बी है, ठीक है। तो 3 एग्जाम हुए हैं, जिसमें से एक बार में ये 10 लाया है, 2 लाया है, -30 लाया है। और जो टीम बी है वो -30 लाया है, 10 लाया है, एक बार में 0 लाया है। तो पूछा कि किसके पास अधिक अंक प्राप्त है और कौन, मतलब हम किसी भी ऑर्डर में जोड़ सकते हैं। हम लोग को पता है, हम लोग किसी तरह से जोड़ेंगे या घटाएंगे तो सेम वही होगा, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे, टीम, कहा गया है, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक कितना है, टीम ए द्वारा प्राप्त अंक। तो हम लोग देखेंगे -30 है, 10 है और 0 है। तथा क्या लिखेंगे, टीम बी द्वारा ना प्राप्त अंक कितना है, देखिए टीम बी द्वारा 10 है, 2 है और -30 है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ए और अब बी लिखे ना। ए के पास कितना है, -30 है, बी के पास क्या, ए के पास 10 है और 0 है। इसके का क्या है, 10 है, 2 है और -30 है ना। तो हम जोड़ सकते हैं, तो लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे, हाँ हम पूर्णांकों को क्या कर सकते हैं, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं, ठीक है, किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। यहां तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखेंगे अगला वीडियो में 6ठा नंबर से लेकर के अगला आगे तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज तक के लिए यहीं तक रहते, आशा करते कि आप लोग को समझ में आया होगा। और जहां पे नहीं समझ में आया होगा आप लोग वहां कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। पहले तो प्रयास कीजिएगा, 1-2 बार वीडियो देख करके समझने का, नहीं समझ में आता कमेंट कीजिएगा, हम फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज के यहीं तक हम लोग क्लास को रोकते हैं, और इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग कहाँ से देखेंगे, 6ठे नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद।